मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, काबिल क़द्र दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहतु इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। हकीकत में अगर आप गौर करें, सिर्फ़ इस एक नेमत के लिए हम ज़िंदगी भर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो भी पूरा शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। ये तोहफ़े में हमें मिला है वो अज़ीम ज़ात जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ में सबसे अफ़ज़ल व आला, जिनकी तारीफ़ रब तबारक व तआला करे, उसका कुरान करे, सहाबा करें, नेक बंदे करें, जिनकी अज़मत को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक कह करके उस अज़ीमुश्शान रसूल की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। आइए, क़ब्ल इसके कि मैं कुछ लबकुशाई करूं, कुछ बात करूं, आइए हम और आप मिल कर के एक मरतबा ग़ुलामी का सबूत देते हुए सय्याह लामकाम, अनीसे ग़रीबा, ताजदार अरबो अजम, मालिके हफ्त अक़लीम, बेकसों के कस बेबसों के बस, सैयदी अबरार व अखियार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतबर्रक बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए, ग़ुलामी का सबूत देते हुए, एक मरतबा बसद एहतराम अक़ीदत और महब्बत के साथ दरूद व सलाम का डालियाँ निछावर कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ज़ोर से पढ़िए भाई, मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ। अल्लाह जो पढ़ रहे हैं उन पर भी गवाह हो जाओ, जो खामिश हुए हैं उन पर भी गवाह हो जाओ। एक मरतबा दर्श पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी नात पढ़ी गई, लेकिन आप खामोश थे। ज़ुबान भी हिलाइए, सुबहान अल्लाह कहिए, उससे उनका भी हौसला होता है, आपकी नेकियों में भी इजाफा होता है। कोई अच्छी बात लगे सुबहान अल्लाह कहिए।
हज़रात मोहतरम, आज मेरे तकरीर का उन्वान है हयातुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला हय्युन क़य्यूम है। ही हैज़ नो बिगनिंग, ही हैज़ नो एंड। उसकी कोई ना शुरुआत है ना कोई एंड है, ख़त्म है। हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और जितनी भी मखलूक हैं जिनके अंदर रूह है, एक ना एक दिन इस दुनिया से उनसे रुखसत होना है, वरना खालिक और मखलूक में क्या फ़र्क होगा। दूसरे अल्लाह कदीम है, दूसरे बाद में पैदा हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम, अल्लाह के नेक बंदे सब नुफूस कुदसिया में हैं, उन्हें भी मौत आई, लेकिन उनके मौत में दीगर लोगों के मौत में फ़र्क ये है, अंबिया को भी मौत आनी है, लेकिन ऐसी के फ़कत आनी है, लेकिन ऐसी के फ़कत आनी है। फिर उसी आन से उनकी हयात मिसले साबिक़ वही जिस्मानी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, हम अंबिया के हयात को समझे तो हमें देखना पड़ेगा अंबिया से जो कमतर दर्जा वाले कौन है? शुहदा। अपनी जान को अल्लाह की राह में जो कुर्बान किए, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी इस अजीम जान को अल्लाह के बारगाह में कुर्बान कर दिए, उनके बारे में कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। अच्छा, आदमी सोचता होगा अल्लाह ने कहने से मना किया। शहीद बम से उड़ा दिया जाता है, जिस्म के परखचे उड़ जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, जिस्म में घोड़े दौड़ा जाते हैं, पूरे हड्डी चूर चूर हो जाती है, मसला हो जाता है, फिर भी अल्लाह कह रहा मत कहो। चलो सोच तो सकते हैं, अरे हमारे पास ज़िंदगी है उसके पास नहीं है, सोच तो सकते हैं। तो अल्लाह ने इस आने वाले एतराज़ को भी बंद कर दिया। अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए, कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, सोचो भी नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं। कौन कह रहा है? रब तबारक व तआला कह रहा है। उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं, गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास उन्हें रिस्क मिलता है। तो जब अदना का ये आलम है, फरीद शहीद क्या इस उम्मती है? शहीद से अफजल है सिद्दीकीन, सिद्दीकीन से अफजल है अंबिया, और तमाम अंबिया से अफजल व आला हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब शहीद के लिए अल्लाह कह रहा है उन्हें मुर्दा मत कहो, मुर्दा गुमान भी मत करो, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम क्या होगा? इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 वजह बताते हैं। शहीद जो अदना है उसके लिए जब कहा तो हुजूर के बारे में तो और बदरजा औला। दूसरी बात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन सन्ना फिल इस्लामी
सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन यंतकिस मिन अजरिही शै। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका फरमाते हैं जो इस्लाम में एक नई चीज़ का ईजाद किया, लेकिन वो चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ हो, सुन्नत हसना हो, अच्छी चीज़ हो, तो उसे उसका सवाब मिलेगा। आज हर एक अलापते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर नई चीज़ जो है गुमराही, जबकि हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अच्छी चीज़ शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत में अच्छी चीज़ जो ईजाद करे उसको उसका सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जो उस पर अमल करेंगे सब सवाब उनको भी मिलेगा, जितने लोग अमल करते हैं उन सब का सवाब उसको मिलेगा। अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइली, एक नेकी की तरफ बुलाने वाला, नेकी की तरफ किसी को दावत देने वाला वैसे ही है जैसे वो कर रहा है, वो नेकी कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब सोचो दुनिया में जितनी भी नेकियां हो रही हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, सब की तरफ बुलाने वाले कौन? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया वाले जितनी भी नेकियां कर रहे हैं, सबका सवाब किसको मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा एक तरफ, सारी कायनात का सजदा एक तरफ, तो अफजुल आला किसका सजदा है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा। तो शहीद हुजूर के कहने पर अपनी जान को अल्लाह के राह में कुर्बान करता है, तो उसे अल्लाह क्या फरमाता है? मुर्दा गुमान भी मत करो। तो जिसके कहने पर कितने शोहदा ने अपनी जान को कुर्बान किया, तो सबका सवाब किसको मिल रहा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो बदरजे अतम वो जिंदा हैं। तीसरी बात, हुजूर खुद शहीद है। हुजूर क्या है? इमाम सुब्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शहीद है। खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने दावत दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाउल फरमाया, सहाबा भी तनाउल फरमाया। उसमें से हज़रत बिशर बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे। उसमें गोश्त में क्या था? जहर था। और गोश्त आका ने जैसे मुंह में रखा, गोश्त ने कह दिया, या रसूलल्लाह मैं जहर आलूदा हूँ, मुझे तनाउल ना फरमाइए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए हबीब अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाउल नहीं फरमाया, लेकिन उसका असर बदस्तूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ विसाल हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा मैं मुसलसल वो जो गोश्त में जो जहर लगाया गया था, उस जहर का असर मैं मुसलसल उसकी तकलीफ़ मैं महसूस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अब उसी की वजह से मेरे शहर कटी जा रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हैं। तो शहीद के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है? उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं। इससे समझ में आया। दूसरी बात, अब कुरान में देखो, कुरान की एक और आयत है, आप सब जानते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। तो रहमत का वजूद ज़रूरी है। जब से ये आलम बना, अल्लाह ने अपने लिए क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपने लिए रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो रब्बुल जिस खित्ते जिस शय का रब तबारक व तआला रब है, हर उस शय, हर उस खित्ते, हर उस चीज़ के लिए रहमत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसीलिए हम कहते हैं 40 साल में मक्के में पैदेवाने होने वाले को मत देखो। मक्के में हुजूर का वजूद कब है? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले होंगे, तभी तो सबको रहमत का हिस्सा मिलेगा। वरना क्या होगा? जो पहले जितने लोग रह गए उनके लिए हुजूर रहमत नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद, आपने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैन रूहि वल जसद, आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई व तीन, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अभी तैयार भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी मैं नबी था। सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। ए जाबिर कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, हर मखलूक को मेरी नूर
से पैदा फरमाया, व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। तो हुजूर का वजूद जिस्मानी लिबास पहन करके आए, बशरी लिबास पहन करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही ताहा, वही यासीन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसके तरफ गए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब जब पहले वजूद मौजूद है तो क़यामत तक फिर आने वाले क्या कहेंगे अगर हुजूर नहीं है? क्योंकि मेहरबान का होना मौजूद है, मौजूद ज़रूरी है। जब हुजूर मौजूद नहीं, क़यामत तक आने वालों के लिए रहमत कैसे हो सकते हैं? तो ला मुहाला मानना पड़ेगा। ये आयत हमें बताती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाता है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसलिना अनजअलु अजअलना मिन दुनि रहमानी आलिहतन युअबदून। ए हबीब, आपसे पहले जो रसूलान इज़ाम को भेजा गया उनसे आप सवाल कीजिए कि क्या रहमान ने माबूदों को तैयार किया है जिनकी वो इबादत की जाए, जिनकी इबादत की जाए वो माबूदों को हमने तैयार किया है, रहमान ने तैयार किया। अजाल, तो ये सवाल हुआ किससे? हुजूर से सवाल हुआ। आप सवाल कीजिए, किससे सवाल कीजिए? हम आपसे पहले जो अंबिया किराम गुजर चुके हैं उनसे आप सवाल कीजिए। हुजूर ने इस सवाल करने का कब तकाजा हुआ? सुभान अल्लाह। मेराज है ना, मेराज काफ़ी है, मेराज काफ़ी है हमें बताने के लिए कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी जिंदा हैं कि नहीं। उसके अलावा एक और आयत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, वलक़द आतैना मूसल किताब, हमने मूसा को हमने किताब अता फरमाई। क्या है हबीब, उनकी मुलाकात से आपको कोई शक है? क्या मतलब? अल्लाह कहता है हबीब आप जरूर उनसे मुलाकात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब कैसा हुआ? मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं मकाम अजरक में, वादी अजरक में। हुजूर फरमाते हैं मूसा, पहले इंतकाल हो गया ना, मूसा अलैहिस्सलाम को मैं देख रहा हूं कि वो अपने कान में हाथ रख करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये लब्बैक तलबिया कहते हुए जा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं मैं मूसा को देख रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस। उसके बाद हर्षा वादी में देख वो उतर रहे हैं, कहाँ से? पल्लत तक, ऊपर से नशेब से फराज की तरफ उतरते हुए कान में उंगलियां रख करके तलबिया पढ़ रहे हैं। फिर फरमाते हैं हर्षा वादी में पहुंचे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यूनुस इब्न मत्ता को देख रहा हूं कि वो एक ऊँटनी, सुर्ख ऊँटनी में ऊनी लिबास पहन करके तलबिया पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो नबी इंतकाल कर गए थे, इंतकाल कर गए, लेकिन वो भी कहाँ जा रहे हैं? हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए वो भी तशरीफ ले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, कोई सी सहाबी ने नहीं पूछा या रसूलुल्लाह वो तो मर कर के मिट्टी में चले गए ना, वो कहाँ से आ गए? लेकिन सहाबा जानते हैं नबी जिंदा हैं, उनको मौत आती है तो ये एक आन के लिए आती है। अब आइए मेराज का वाक़या। मेराज का वाक़या हमें बता देगा कि अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं अंबिया किराम वो जिंदा हैं कि नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मररतु बिक़ब्रि मूसा इंदल कसीबिल अहमर व हुवा क़ाइम युसल्ली फ़ी क़ब्री। मुस्लिम शरीफ की हदीस। मेराज में जब मैं गुजरा तो मैंने, देखो आपकी नज़र, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में फ़र्क है। हम भी कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन कब्र के अंदर क्या चलता है हमें पता नहीं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में आपके दिल को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शक फरमाया तो आपने फरमाया इसमें दो ऐसी आँखें हैं
जो देख रही हैं, दो ऐसे कान हैं जो सुन रहे हैं। यानी हमारे दो जाहिर आंख है, लेकिन दो जाहिर कान है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी दो कान हैं, बातिनी दो कान है। जाहिरी दो आंखें हैं, बातिनी दो आंखें हैं। इसीलिए आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन, जो तुम नहीं देखते हो वो मैं देखता हूं, जो तुम नहीं सुनते हो वो मैं सुनता हूं। हुजूर कब्र में क्या चल रहा है? कहे कि मैं सुर्ख टीले में मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कि मूसा अपने कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। एक और हदीस में फरमाते हैं मूसा को देखा कब्र में नमाज पढ़ते हुए, मैंने ईसा को देखा नमाज पढ़ते हुए, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा वो नमाज पढ़ते हुए। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वो बिल्कुल मुशाबे किसके हैं? उर्वा इब्न मसऊद सक़फ़ी के जो सहाबी है उनके मुशाबे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया तुम्हारे साहिब यानी मेरे बिल्कुल मुशाबे हैं हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कब्र में देखा, कब्र में कौन पढ़ रहा भाई? नमाज कैसे होती है? रूह पढ़ती है, जिस्म के साथ पढ़ती है। अब देखो हुजूर देख करके चल रहे, किस में जा रहे हैं? बुराक में जा रहे हैं। बुराक कितनी तेज़ रफ्तार, जहाँ पर हमारी नज़र ख़त्म होती है वहाँ उसका पहला कदम, इतना तेज़ चलने वाले बुराक में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। लेकिन बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे, बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे तो वहाँ नमाज पढ़ने वाले अपने कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम को पहले पाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले पाया, ईसा अलैहिस्सलाम को पहले पाया। हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं वो लोग। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अजान कौन दे रहे हैं? सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम। पीछे नमाज पढ़ने वाली मुक्तदी कौन है? अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल व आला 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम और 70,000 मलाइका। और इमाम कौन है? इमामुल अंबिया ताजदार हरम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी ने इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे, जिनकी हुकूमत पहले हो गई वो सब के सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हाथ बांध करके खड़े हैं। इमामुल अंबिया का रुतबा बताना मकसद था, वरना और कोई मकसद नहीं था। उस वक्त जब नमाज से फारिग हो गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आयत याद दिलाई, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसलिना। ए हबीब, अल्लाह ने आपको कुरान में ये तालीम दी थी, ये फरमाया था कि पूछो आपसे पहले जो रसूल गुजर चुके हैं उनसे पूछो क्या अल्लाह ने क्या अपने अलावा किसी माबूद को बना लिया? बहुत सारे माबूद बना लिया जिनकी इबादत की जाए। जिब्रील ने कहा तो हुजूर अकरम ने फरमाया मैं नहीं पूछता, क्योंकि मुझे मालूम है कोई माबूद वजूद में नहीं आया, सिर्फ एक ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसके अलावा कोई ज़ात अल्लाह ने नहीं बनाया, अपना शरीक किसी को नहीं ठहराया। तो पता क्या चला, वहाँ अंबिया किराम के ज़राक्स नहीं आए थे, खुद अंबिया किराम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए थे। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह आप उनसे सवाल कीजिए। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैर। फिर आप जानते हैं दूसरे आसमान में, तीसरे आसमान में, पीछे जो नमाज पढ़ने वाले पहले आसमान कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इस तरह तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में कौन मिल गए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हुजूर से पहले कब्र में भी हैं, हुजूर से पहले कहाँ हैं? बैतुल मुक़द्दस में भी हुजूर से पहले, छठे आसमान में भी हुजूर से पहले कहाँ हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान में मौजूद हैं। तो क्या पता चला हुजूर की किस में जा रहे हैं? बुराक में जा रहे हैं, और बुराक से तेज़ रफ्तार अंबिया किराम की होती है। इससे ये समझ में आता है 7वें आसमान में। अच्छा, कोई लोग कहते हैं अरे वो जब हुजूर के पीछे नमाज पढ़े ना तो हुजूर क्यों पूछ रहे ये कौन है, ये कौन है? जिब्रील से पूछा ये कौन? कहा कि आदम है। ये कौन? ये ईसा है। हाँ, तो सवाल करना क्या ला इल्मी की दलील है? सवाल करना, सवालात होते हैं ना, एग्ज़ाम पेपर तैयार करता है तो क्या उसको नहीं मालूम है? हाँ, क्या भाई पढ़े हम BSc B.Ed। अच्छा, अब पढ़ा रहे हैं क्या? BSc BAT, BAT BAT
CAT कैट, MAT वाट, बच्चों से पूछ रहे हैं, अरे MAT नहीं मालूम इसको, मैट माने क्या, BSc B.Ed नहीं मालूम, तो सवाल कर रहा, सवाल करना, अगर यही बात है, सवाल करना ला इल्मी की दलील है, तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा है, या ईसा इब्न मरियम अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दुनिल्लाह। अल्लाह किससे सवाल कर रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम से। ए मरियम की बेटी ईसा, क्या तूने लोगों से कहा कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरे माँ को खुदा बना लो? क्या अल्लाह नहीं जानता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कहा क्या? कौन बना रहे? फॉलोअर्स, सही फॉलो करने वाले नहीं, गलत लोग अपने आप को फॉलोअर्स होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सालिसुस्सलासा, ये माँ भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अल्लाह मैंने नहीं कहा, अगर मैं कहा हुआ तुम जानता। तो सवाल करना, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है? असा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम है? सवाल कर रहा ना, व्हाट इज इन योर राइट हैंड, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो सवाल करना ला इल्मी की दलील नहीं है, ना? अच्छा, अब आइए, कुरान में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हबीब आपके हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। पहला जो जितना भी गुजरता, जितना वक्त गुजरता जाएगा, तो आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर है। जब रूह मोहम्मदी, ये क्या विजदानी कैफियत बता रहा हूँ, रूह मोहम्मदी जब अल्लाह निकाला होगा, तो अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को जन्नत दिखाए हो। आप जहाँ चाहे इसमें रह सकते हैं, जहाँ चाहे इसमें रह सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रूह मोहम्मदी कहीं होगी, विजदानी कैफियत बता रहा हूँ, कहीं होगी या अल्लाह। क्योंकि एक हदीस पहले समाप्त कीजिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। जो कोई मुझ पर दरूद सलाम भेजता है, मा मिन अहदिन, कायनात के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जो कोई मुझ पर सलाम भेजता है, तो अल्लाह ने मेरे जिस्म को मेरी रूह लौटा दी है। क्या? इल्ला रद्दल्ला, रद्दा क्या है? पास्ट टेंस, फेले माजी, यरुद्दु नहीं कह रहा, अल्लाह लौटा देगा। अल्लाह ने लौटा दिया। यहां तक कि जो कोई भी मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब अता करता हूं। सुभान अल्लाह, हमारी कितनी किस्मत है, हम हुजूर पर सलाम भेजे। हुजूर का वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अगर दुआ, सलाम क्या दुआ, आप पर भी सलामती, आपके अहलो अयाल भी सही सलामत रहे, हम आपको जवाब दे वालेकुम अस्सलाम, हमारी दुआ अल्लाह कबूल करे या ना करे, इसमें शक है। लेकिन हुजूर की दुआ कभी कबूल रद्द कर सकता है? नहीं। बल्कि हुजूर की दुआ क्या है? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर की लबहाए मुबारक जुम्बिश देते थे, अल्लाह फ़ौरन उसे कबूल फरमा लेता था। वो तासीर थी दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हुजूर क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने मेरे जिस्म पर मेरी रूह को लौटा दी है। जब कोई भी सलाम करता है तो मैं क्या करता हूँ? उसके सलाम का जवाब। अब ये रूह मोहम्मदी ने पूछा होगा, मौला क्या तेरा फरमान है, तेरा वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए हबीब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर है। तो मौला बता कि मैं जिसमें मोहम्मद में मैं थी, जिसमें मोहम्मद में, सारी कायनात से, सारी कायनात में जिसमें मोहम्मद से अफजलो आला तेरी कोई मखलूक है, कोई तेरी पैदा की हुई कोई जगह है तो बता।
तो रब तबारक व तआला ने कहा होगा, ए रूह मोहम्मदी, मैंने जिसमें मोहम्मद से अफजल व आला रूह कायनात में किसी को पैदा किया ही नहीं, तो मौला मुझे दोबारा वही लौटा दे। कहाँ? जो सबसे अफजल है, जो सबसे आला है, उसी जिस्म की तरफ मुझे लौटा दे। तो अल्लाह ने लौटा दिया होगा। क्यों? मैं अपने यहाँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हुजूर से बढ़कर, हुजूर से अफजल, जैसा लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, वैसे ही लैसा कमिथली नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मखलूकात शै, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर अल्लाह की मखलूक में कोई भी चीज़ उनके बराबर नहीं है, उनके बराबर नहीं है। अल्लाह ताला वहादल बलदिल अमीन कसम फरमाता ना, 3 आलिव की कसम फरमाता है, इंजीर की कसम फरमाता है, जैतून की आलिव की कसम फरमाता है, तूरे सीना की कसम फरमाता है, फिर किसकी कसम फरमाता है? हादल बलदिल अमीन, इस अमानतदार शहर की कसम। अल्लाह ने कसम क्यों की? खुद फरमा रहा है सूरतुल बलद में, ये ना समझो कि मैंने कसम शहर मक्का की इसलिए की कि वहाँ मकाम इब्राहिम मौजूद है, इसलिए की कि वहाँ सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, मैंने इसलिए नहीं की कि वहाँ जमजम है, इसलिए नहीं की कि वहाँ मताफ है, इसलिए नहीं की कि वहाँ काबा मौजूद है, नहीं, इसलिए नहीं की। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ए हबीब हमने शहर मक्का की कसम इसलिए फरमाई क्योंकि आप तशरीफ़ फरमा, आपकी वजह से मैंने कसम फरमाई। रसूल से जुड़ने की वजह से, हर रसूल से निस्बत जोड़ने की वजह से हर चीज़ मुमताज़ होती। देखो शहर मदीना क्या था? यथरिब यानी बीमारियों का घर, जो कोई तंदुरुस्त जाता था वहाँ बीमार हो जाता था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े, क्या हो गया? अल मदीनतुल मुनव्वरा गुबारुल मदीना शिफाउल लिल जुज़ाम। हुजूर फरमाते हैं जो कोढ़ की बीमार है ना, उनके लिए मदीने की मिट्टी शिफा का काम देती है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वहाँ पड़े। हुजूर ने फरमाया ना, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत के क्यारियों में से क्यारी, जन्नत के बागों में से एक बाग है। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया क्योंकि रोज़ाना 5 वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमती थी वो ज़मीन, हुजूर के कदम पड़ते थे। कोई आदमी आज क्या होता है, मदीना जाता सबसे पहले उस जगह पे जाता है, अरे कहाँ जाना चाहिए? अरे वो जन्नत के बागों में से एक बाग, यकीनन वहाँ जो कोई भी नमाज पढ़ेगा वो यकीनन नहीं कह सकता है मैं जन्नत में नमाज पढ़ा। क़यामत के दिन वो टुकड़ा जन्नत में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन किसकी निस्बत से, किसके कदम पढ़ने से वो जन्नत का बाग बना, उसको छोड़ करके यहाँ भागते हो। सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? आकाए दो आजाम, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जो कोई जुमा, क्या है? जुमा मलाइका के हाजिर होने का दिन, हाजिर होने का दिन है, लिहाजा उसमें कसरत के साथ तुम मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाएगा। अब हदीस है, अगर थोड़ा खंगालो, कुछ हदीस में क्या आता है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो लोगों के बातों को सुनने की ताकत, दुनिया में कहीं भी, जहाँ कहीं भी हो, उसकी बातें सुनने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई। जो कोई मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ता कहते हैं या रसूलुल्लाह फला इब्ने फला आप पर दरूद भेजा है, आप पर सलाम भेजा है। कब? रोज़े में। हाँ, और हदीस में क्या आता है? हुजूर ने फरमाया जो मेरे कब्र के पास मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं सुनता हूँ, जो दूर से पढ़ता है तो मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। और उसमें जो मैं पढ़ा, जो कोई भी जहाँ भी नमाज पढ़े, जहाँ कहीं भी दरूद पढ़े, क्या होता है?
अल्लाह मेरे जिस्म को रूह लौटा दिया, यहाँ तक कि मैं उसका जवाब देता हूँ। यहाँ फरिश्ता बीच में नहीं, फरिश्ता बीच में नहीं। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? कोई रस्मन पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की तौफीक मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वो काम जिसका हुक्म अल्लाह दे रहा है, वो काम जो अल्लाह कर रहा है वो हम करें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें मोहब्बत में डूब करके पढ़ना चाहिए, मोहब्बत में डूब करके पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते ना, सलाम पढ़ते हैं नमाज में, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत किसके लिए? रब्बुल आलमीन, अल्लाह के लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए, लिल्लाहि ताला। लेकिन उस नमाज में अल्लाह क्या रखा है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी पर सलाम रखा है। जो कोई कहे नहीं मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, नबी पर सलाम नहीं पढ़ूंगा, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती है। अब जब सलाम पढ़ता है किस तरह पढ़े? अस्सलामु अलन नबी नहीं, क्या? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी, ए नबी आप पर सलाम। कोई अगर रस्मन पढ़ता है उसका सलाम पहुँचा दिया जाता है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहज़िर फ़ी क़ल्बिका नबी व शख़्सहुल करीम थुम्मा क़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अपने दिल में, अपने जहन में नबी का तसव्वुर ले आओ, हाजिर कर लो। तुमने पढ़ा है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसा था, उनके जुल्फ़े अंबरी ऐसा था। एक तसव्वुर तुम्हारे दिल में होगा, तुम्हारे जहन में होगा, वो तसव्वुर सामने लेकर आओ, उसे हाजिर कर दो, फिर उसके बाद कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। तो मोहब्बत में सरशार होकर के पढ़ो। तो आका फरमाते हैं, अस्माऊ सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, मैं जो मुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत में सरशार होकर के मुझ पर जो दरूद पढ़ता है, मैं खुद उसका सलाम सुनता हूँ, उसका दरूद सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ, उसे मैं पहचानता भी हूँ। अरे भाई, फरिश्ता कौन है? फरिश्ता कौन है? हुजूर की उम्मत। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूँ, आका फरमाते हैं। तो उर्सिलतु इलल खल्क़ि, तो उस मखलूक में, हुजूर की उम्मत में एक ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला जब पूरे दुनिया से जहाँ कहीं भी सलाम पढ़े उसे सुनने की ताकत कौन दे रहा? रब ताला। जब वो देख सकता है, वो सुन सकता है, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं सुन सकते हैं? नबी क्यों नहीं सुन सकते हैं? कहाँ आता है जब नबी की बात आती है? नहीं, अलमरु यक़ीसु अला नफ्सिही, अपने आप पर कयास कर लेता है। जैसे मैं नहीं सुनता वैसे, अरे तेरे और कहाँ तू, कहाँ वो नबी? चे निस्बत खाकरा बालम पाक, क्या अल्लाह समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अब देखो, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, नबी मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। अच्छा ठीक है, कब्र में है ना, कब्र में सवालात होते हैं। क्या? इस उम्मत का खासा है। कोई अगर इंतकाल कर गया, कब्र में रखा गया, कोई अगर डूब गया, मछलियों ने खा लिया, कोई अगर दरिंदा उसको फाड़ खा गया, कोई अगर जल करके राख हो गया, लेकिन सबसे सवाल होता है। जो दरिंदा खाया उसके पेट में सवाल होता है, जो मछली खाई उसके पेट में सवाल होती है, कब्र में रखा गया उससे सवाल होता है। सवाल क्या होता है? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तेरा रब कह देता हूँ रब्बी अल्लाह, कामयाब हो जाना चाहिए ना, कामयाब होना चाहिए ना। हाँ हो गया, बात कह दिया। लेकिन दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम हो गया, रब का इकरार कर दिया, दीन का भी इकरार कर दिया, मेरा दीन इस्लाम है, हो जाए। कहा नहीं, अभी तो है क्या है, 10th और 12th पास हुआ है। अब क्या पढ़े भाई? 12th। अच्छा 12th क्या पढ़े? MBBS, हाँ MBBS, IPS, IAS, हाँ PhD किए हैं। अच्छा, एक वक़ार कब होता है? वो तीसरा सवाल, क्या? मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अबू दाऊद की हदीस।
बहुत सारी हदीस की किताब में सिर्फ इसी सवाल के बारे में तस्करा है, जब मैयत रखी जाती है ये सवाल होगा, बस इसी का तस्करा मौजूद है। मा कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तो क्या कहता था। अब क्या कह रहा नहीं, दुनिया में क्या कहता था, हमारे जैसे मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हें कोई बड़ाई नहीं, अल्लाह ने उन्हें बड़े भाई बना दिया, बस बड़े भाई जैसी ताजीम करो। दुनिया में क्या कहते थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान लिया। क्या कहता था। अच्छा वो कह देंगे भाई वो हुजूर तशरीफ नहीं लाएंगे, कौन आएगा, वो दिखाया जाएगा मदीना, मदीने में रोज़ा में दिखाया जाएगा। इनके बारे में क्या कहता, वहाँ हमारे बिलाल साहब मौजूद हैं, इनके बारे में, और थोड़ा आगे आगे चले जाए हम क्या कहें, इनके बारे में कहेंगे, उनके बारे में क्या बोलेंगे, इनके बारे में ये कहेंगे, वो दूर में है तो क्या कहेंगे, उनके बारे में। तो यहाँ अरबी में क्या है, मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल है, इनके बारे में, इनके बारे में क्या कहता था, उनके बारे में नहीं। वो कैसे हो सकता है भाई, एक ही वक्त में करोड़ों लोग मरते हैं, करोड़ों लोगों का जो है, हज़ारों लोगों के जो दफनाया जाता है, वो कैसे हो सकता है। तो वो ज़ेरॉक्स क्या है, उस ज़ेरॉक्स, अच्छा उसे सवाल करो, इंसान, जिन, हर जी रूह, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी जिसके अंदर रूह मौजूद है, सबका रूह निकालने वाला कौन, अल्लाह मौत देने वाला, मुमीत अल्लाह है। अल्लाह क्या फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए तुम्हें मौत, मलकुल मौत जो फरिश्ता है, मुकर्रर किया गया है मलकुल मौत, वो तुम्हें मौत देगा। सवालात कौन करते हैं, मुनकर नकीर, मुनकर नकीर। अब आप उनसे पूछिए, एक आदमी के पास फरिश्ता पहुंच गया, अब बाकी जी रूह के पास क्या पहुंच गया, उसके ज़ेरॉक्स पहुंच गया, ऐसा है नहीं, सबके पास एक ही वक्त में हजारों रूह को निकालना, लाखों रूह को निकालना ताकत कौन दिया, रब तबारक व तआला, खत्म बात। ये कैसा हो सकता, नहीं सोचो, रब ने दे दिया, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, खुद उसके अंदर वो ताकत नहीं है, रब ने वो ताकत अता फरमा दी। वैसे ही दो ही फरिश्ते हैं, दो ही फरिश्ते एक ही वक्त में हजारों लोगों के पास सवाल करने के लिए पहुंच जाते हैं। ताकत किसने दिया, रब तबारक व तआला ने दिया। जब तुम उम्मत के लिए मानते हो तो रसूल के लिए क्यों मानने में तुम इनकार कर रहे हो। जब इनको हो सकता है कि हमारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत नहीं है होगा। अल्लाह समझ अता फरमाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो इससे भी क्या समझ आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब आइए सहाबा का अमल देखिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जो घर होते थे, वहाँ कहीं कोई अपने दीवार में कील ठोकता था, मेख मारता था, तो पैगाम पहुंचाती, ला तूज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा मत पहुंचा, तकलीफ मत पहुंचाओ। कब्र में है भाई, कब्र में है क्यों तकलीफ, तकलीफ मत पहुंचाओ। खुद उनका अमल, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर ने क्या फरमाया, मेरी तमाम उम्मत के ईमान को एक तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में मेरे सिद्दीक़ का ईमान को रखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इस तमाम उम्मत के ईमान से भारी भरकम किसका होगा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उनके ईमान के बराबर कोई नहीं, सब मिलकर भी उनके ईमान के बराबर नहीं। वो सिद्दीक़ अकबर जब इंतकाल का वक्त आता है तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कहते हैं, ए अली, जिन मुक़द्दस हाथों से तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ल दिया, उन्हीं हाथों से मेरा भी गुस्ल देना, मेरा भी गुस्ल देना। और जब मुझे कफन वगैरह दे दिया जाए, मेरा जनाजा उठे, तो क्या करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़ा कर दो,
वहाँ जाकर के रख दो, फिर हुजूर से इजाज़त पूछो, या रसूलुल्लाह आपका गार वाला साथी अंदर आने की इजाज़त मांगता है, अगर रोज़े रसूल से इजाज़त मिल जाए तो क्या करना, अंदर दाखिल करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अक़ीदा क्या, हुज़ूर अभी भी ज़िंदा है, इजाज़त हो सकती है यार, इनकार कर सकते हैं। सहाबा ने, किसी ने, हज़रत अली ने, जो दरवाज़ा है इल्म के शहर के दरवाजे, उन्होंने ये कहा नहीं कहा अरे नबी तो मर गए, आप कैसे कह रहे हैं उनसे कैसे इजाज़त ली जाए। लेकिन तमाम सहाबा का अक़ीदा, जनाजा निकला गया, जनाजा उठाया गया शान के साथ, शौकत के साथ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ला करके रखा गया। या रसूलुल्लाह आपका साथी खुशी में, गम में, हज़र में, जंगल में, बयाबान में, क़याम में, रुकू में, हर जगह जो आपका साथ रहने वाला वो साथी आ गया, इजाज़त मांग रहा है। या रसूलुल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो वो गार का भी साथी बन जाएगा। सुभान अल्लाह। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुल गया और आवाज़ आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक़ून। महबूब को महबूब से मिला लो, महबूब को महबूब से मिला दो, क्योंकि महबूब अपने महबूब के दीदार का मुतमन्नी है, मुश्ताक़ है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक का अक़ीदा देखो। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी में दो लोग ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कंकरी उठाते हैं, उठा करके वहाँ हज़रत साइब इब्न यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए थे, उन पर डालते हैं कंकरी। ये नहीं बुलाया है साहिब इधर आओ, ज़ोर से नहीं बुलाया, बल्कि क्या कर रहे हैं, कंकरी, वो लेटे हुए थे, कंकरी उठा के डाल रहे हैं। जब उनके ऊपर पड़ा तो वो देखा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए, का इशारे से बुलाया, तो बुलाया, आए, जाओ, वो दो जो लोग हैं उनको बुला के लाओ, उनको बुला के लाए, बाहर आए कि तुम लोग कहाँ के, तुम लोग कहाँ के, कहा कि हम ताइफ के रहने वाले। हज़रत उमर ने फरमाया अगर तुम मदीना के होते मैं ज़रूर तुम्हें सज़ा देता। तरफ़ानी अस्वातकुमा इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने आवाज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद कर रहे हो, जोर जोर से बोल रहे हो वहाँ पे रसूलुल्लाह की बारगाह में, जबकि अल्लाह ने क्या फरमाया, अरे इन्हीं के लिए आया था। वो आयतें क्या हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो, और जैसे एक दूसरे को पुकारते जोर जोर से ऐसे मत पुकारो नबी के बारगाह में। अगर ऐसा करोगे तुम्हारी ज़िंदगी भर के आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिद्दीक़ की सिद्दीक़ियत भी नहीं रहेगी, फ़ारूक की फ़ारूक़ियत भी नहीं रहेगी। क्या अब जिंदा नबी जिंदा है, वहाँ आकर के तुम अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हो कि अल्लाह का रसूल, अगर तुम मदीना वाले हो तो मैं ज़रूर तुम्हें सज़ा देता। सुभान अल्लाह। ये उनका अक़ीदा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी दफन हो गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में जहाँ वो दफन होते ऐसे ही आती जाती, जैसे घर में औरतें होती उसी तरह बग़ैर पर्दा के आती जाती थी। लेकिन फरमाते हैं फलम्मा दुफिना उमर माहुम फवल्लाहि मा खरजतु इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया थियाबी हयाअन मिन उमर। जब हज़रत उमर दफन कर दिए गए, कसम खुदा की, अरे मनो मिट्टी में, आज कहना एक बयान मैंने सुना, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मदीना में लोग जाते हैं वहाँ ढूंढने से भी रसूलुल्लाह के जिस्म और हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। माज़अल्लाह, ऐसे भी लोग अपने आप को दावा करने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, ऐसे भी बोलने वाले। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कसम खुदा की, जब हज़रत उमर दफन कर दिए गए उनके साथ बग़ैर पर्दा किए, मैं पूरी तरह पर्दा किए बग़ैर मैं वहाँ नहीं दाखिल होती थी। किस लिए? उमर से हया करते हुए। उमर एक तो क्या है, मेरे शौहर है, एक तो मेरे बाप हैं, वहाँ पर्दा नहीं, लेकिन तीसरे क्या है, गैर महरम, इनके सामने दुनिया में जैसे थे वैसे ही कब्र के अंदर भी हैं, तो उनसे हया करते हुए, उनसे शर्म करते हुए, उमर मुझे कब्र के अंदर से देखेंगे, इसलिए उनसे शर्म हया करते हुए पूरी तरह मैं पर्दा करके बगैर नहीं निकलती थी। एक कसम खा करके हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, कितने आज भी देखो
गवर्नमेंट क्या है सऊदी में, आप समझते हैं किसकी गवर्नमेंट है, मैं नहीं बोलना चाहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजहा शरीफ जालियों में आज भी जा कर के देखो, इब्ने सऊद, शाह फैसल, शाह खालिद, शाह फहद, शाह अब्दुल्ला, शाह सलमान हुकूमत, और आज भी क्या लिखा हुआ है, कुछ अशार लिखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वलौ अन्नहुम यद्दलहु अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर ये लोग गुनाह करके अपने आप पर जुल्म किए हों, गुनाह क्या है, गुनाह में लज्जत है, थोड़ी देर के लिए लज्जत होती है, लेकिन कितना बड़ा सवाब, कितना बड़ा अजाब, अपने आप को तकलीफ में, अपने आप को ये दुनिया की थोड़ी सी देर दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग, अल्लाह अकबर, एक सुई के नाके के बराबर वो आग दुनिया में डाल दी जाए, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब के सब उसकी तपिश के, उसकी गर्मी की वजह से गर्मी से मर जाएंगे। ऐसी सख्त आग गुनाह करके वहाँ जाने की कोशिश कर, अल्लाह महफूज फरमाए। तो वो लोग अपने आप पर जो जुल्म किए हैं हबीब, आपकी बारगाह में आए, वो अल्लाह ताला फरमाता है जहाँ भी देखो वहाँ अल्लाह की ज़ात मौजूद, वहाँ का इल्म और कुदरत मौजूद है। अल्लाह को मुझे पुकारोगे मैं जवाब दूंगा, वो कहने वाले रब तबारक व ताला कहता है, गारंटी देता है, गारंटी देता है, अगर चाहे जितने बड़े गुनाह क्यों ना हो, तुमको गुनाह बख्शना है। लोग अपने आप पर जुल्म किए हैं गुनाह करके, जाऊ का ए हबीब आपकी बारगाह में आए, आकर क्या कहें, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करे, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, हुजूर भी करें। अल्लाह क्या कह रहा है, वो भी करे, उनकी सिफारिश कौन करे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कौन करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर ऐसा होगा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये वो सिर्फ उन्हीं के लिए, ये अशारा में बताते हैं, इब्न कसीर ये लोग भी मानते हैं, अल्लामा इब्न कसीर ये लोग भी मानते हैं, इब्न तैमिया के शागिर्द, तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है। हज़रत सैयदना उतबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उतबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई हैं, फरमाते हैं कि मैं मिंबर पर के पास बैठा हुआ था, एक एराबी, एक विलेजर आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं बहुत गुनाह किया, मैं गुनाह करके अपने आप पर बहुत जुल्म किया, और अल्लाह का फरमान है अगर अपने आप पर जुल्म किए हैं तो तुम्हारी बारगाह में आने का अल्लाह हुक्म दिया है, वहाँ आकर के मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर, मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, या रसूलुल्लाह आप भी मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा, मुझ पर रहम फरमाएगा। ये कह करके उसने कुछ अशआर पढ़े, वो अशआर आज भी मौजूद है हुजूर की जाली रोज़े मुबारक के सामने। क्या, या खैर मन दुफिनत बिलक़ाई अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। ए वो ज़ात जो दुनिया में, या खैर मन दुफिन बिलक़ाई अअज़मुहु, जो दफन किए हुए लोगों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली, शान वाली, शौकत वाली, सबसे बेहतर ज़ात, आपकी खुशबू से नशेब व सरफराज मुअत्तर हो गए, आपकी खुशबू से सारा आलम महक उठा। या रसूलुल्लाह नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान उस रोज़े पर कुर्बान जिसमें आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मर गए नहीं, जहाँ आप साकिन इस जगह पर रहने वाले, साकिन कहते ना, जिसमें आप रह रहे हैं या रसूलुल्लाह, इसी में क्या है, सरापा जूदो करम है, इसी में सरापा माफ़ी है। वो ज़ात मौजूद है जो सरापा माफ़ करने वाली, वो ज़ात है जो सब कुछ अदा करने वाली ज़ात है। ये कह करके वो चले गए। हज़रत उद्बी फरमाते हैं कि मुझे थोड़ा ऊँग आने लगी, लेकिन किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़र आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, या उतबी अलक़ी ज़ल एराबी फ़बश्शिरहु अन्नल्लाह क़द ग़फ़र लहु, उस एराबी को जाओ, जाकर के खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बख्श दिया है, अल्लाह ने उनको बख्श दिया है। अब कोई लोग आज एक कुछ है ना, क्या कहते हैं, अरे ख्वाब में हुजूर आए तो कैसे पहचानेंगे। आपने देखा है,
आपने देखा है? नहीं देखा ना, तो कैसे पहचानेंगे? तो ये सिर्फ सहाबा के लिए, सहाबा ही देखेंगे, वही दूसरे देख के पहचान नहीं सकते। हाँ, क्योंकि जैसा घुमा वैसे ना। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मन रआनी फिल मनामी फकअन्नमा रआनी, जिसने मुझे देखा ख्वाब में उसने मुझे ही देखा। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया जिस सहाबी ने मुझे देखा, क्या फरमाया? जिसने भी। चूँकि क्यों कह रहे हैं, ये हिस्सा किसको नसीब होगा? हुज़ूर का दीदार जो देख लिया ख्वाब में, ये बेदारी में देख लिया, वो यकीनन जन्नती है। किसको मिलेगा? जो आशिक होगा, जो आशिक होगा। और आशिक कैसा होता है? अगर किसी के अंदर कमी भी होती है तो उसे वो खूबी नजर आती है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्तफ़ा है, अल्लाह ने चुन लिया है, तो अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने चुन लिया, तो कमी हुजूर के ज़ात में नहीं। अगर कमी तलाश करोगे तो अल्लाह के इंतखाब में कमी हो गई। क्या हो गई? तुम हुजूर पर कमी नहीं तलाश कर रहे हो, अल्लाह के इंतखाब में कमी तलाश कर रहे हो। अल्लाह ने तमाम मखलूक में अपने हुब्ब के लिए, अपनी महबूबियत के लिए किसको चुन लिया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तमाम मखलूक में सबसे अफजल आला किसे चुना? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो आशिक होता है, कमी भी होती है तो उसे कमी नहीं नजर आती बल्कि खूबी नजर आती है। मेरे आका तो हज़रत हस्सान इब्न साबित, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, जब तक अशआर के ज़रिए से हस्सान मेरी तारीफ़ करे, अल्लाह रूहुल कुद्स जिब्रील अमीन के ज़रिए से इनकी मदद फरमा। वो हस्सान इब्न साबित क्या फरमाते हैं? खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलल्लाह आप हर ऐब से पाक व साफ पैदा किए गए। और ये क्या कर रहा है? कन्नल विளக்கன போட்டு தேய்ச்சி பார்க்கறது, कुरान लेंगे तेरियों, ये अपना एक अकीदा बना लिया, अपना एक अकीदा बना लिया। उसके मुताबिक अब कहाँ कमी लगेगी? अरे कमी उस ज़ात में नहीं, तेरे आँखों में कमी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब फरमाया ना, गर नबीनत बरोज़ शब परे चश्म, चश्मे आफ्ताब राचे गुना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, वो शेख सादी, सुभान अल्लाह। आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। किसका इशारा है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। किसका है? बलगल उला बि कमाली, अपने कमालियत की वजह से बुलंदियों पर पहुंच गए। कशफत दुजा बि जमाली, उनके जमाल से घटाटोप अंधेरा छट गया। हसनत जमीउ खिसालिही, उनकी तमाम खसलतें बेहतरीन हैं, उनकी तमाम आदतें बेहतरीन हैं। ये 3 अशार पढ़े, बहुत ही मेयार, बहुत ही बुलंद बाला मेयार के अशार। अब चौथा शेर, उस मेयार को उनको याद नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आखिरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा कर रहे हैं, या रसूलल्लाह चौथा शेर नहीं आ रहा है या रसूलल्लाह, ख्वाब हो गए, ऊँग आ गई, ख्वाब में बेदारी नसीब हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कह दे सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा मिसरा आपको अता किया। इस वजह से बहुत सारे क़ताअत है 4 लफ्ज़ के, लेकिन जितनी मकबूलियत इनको है और किसी को नहीं। हर ज़ुबान में ये 4 अशार मौजूद होते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। क्योंकि चौथा मिसरा अता करने वाले कौन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसलिए इसे लोगों के ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला ने जारी व सारी फरमा दिया। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? अगर दिन में चिमगादड़ की आंख नहीं देखे, चिमगादड़ जानते हैं? गदल, क्या बोलते हैं? गदल, बैट, इंग्लिश में बैट बोलते हैं, गदल तमिल में ओवल, दिखती है अंक। इसमें सूरज का क्या कसूर है? इसमें सूरज का क्या कसूर? अरे सूरज तो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, अगर कुछ कमी है तो किसमें? गदल की आंख में। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर, क्या देखे? अंधे को क्या नजर आएगा? अंधे को क्या नजर आएगा? अरे सारी कायनात तो ये कहती है, सहाबा तो ये कहते हैं आप हर ऐब से पाक है, और ये क्या करता है? हुजूर की जात बेऐब जात में कमियां तलाशता है। हुजूर को ये नहीं मालूम, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कमी किसके अंदर है? हुजूर के अंदर नहीं, बल्कि खुद उसके अंदर कमी है। तो जो आशिक होगा उसको बेदारी, उसे क्या मिलेगा? हुजूर का जलवा, हुजूर का दीदार नसीब होगा। जो दुश्मन होगा उसे कैसे नसीब होगा? इसलिए कह दिया हम तो देखेंगे नहीं, हम तो
देखेंगे नहीं तो कोई भी नहीं देखेगा। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब बैम्बू रहेगा तभी ना वो फ्लूट होगा। हाँ, तो फ्लूट ही, बैम्बू ही नहीं, ख़त्म कर दो तो फ्लूट कहाँ से होगा? तो ऐसे ही है। हाँ, ना रहे बांस ना, जब हम देख ही नहीं सकते, क्या कह दिया? कोई नहीं दे सकता। जबकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अब वो जो मुझे देखे उसने मुझे ही देखा, यानी कहा कि जो सहाबा मुझे देखे उसने देखा। फ़इन्न शैताना ला यतमत्तलु बिसूरती, शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा ठीक है, अब उसको सवाल करो, हुजूर को अगर नहीं देखा ना, नहीं पहचान सकते ना, तो तीसरा सवाल होता कब्र में। कब्र में इनके बारे में क्या कहते थे? तो कोई कहे भाई मैंने देखा ही नहीं, क्यों सवाल कर रहे हो? क्या बोलेगा? सही बात है ना। लेकिन जो मुसलमान होगा, आशिक होगा, क्या बोलेगा? अरे शमसुद्दुहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, सैयदुल कुल यही तो है, खिज़्र सुबुल यही तो है, जिनको पुकारती है खल्क सुबह मसा यही तो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन पर मेरे माँ बाप, मेरे औलाद, मेरे सब कुछ कुर्बान, वो ज़ात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कैसे पहचाने? तो पता क्या चला, हम में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ईमानी रिश्ता है। जहाँ भी देखेंगे, हज़र में देखेंगे पहचान लेंगे, ख्वाब में देखेंगे तो पहचान लेंगे। लेकिन नसीबा किसको मिलेगा? जो आशिक होगा उसे मिलेगा। तो हज़रत उतबी ने देखा, हुजूर ने फरमाया, ए हबीब, ए उतबी, जाओ उस एराबी से कहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो मकबूलियत नहीं हुई। अल्लामा इब्न कसीर ने उसको नकल फरमाया। नकल फरमाने के बाद आज भी कहाँ है? रोज़े रसूल में वो अशार मौजूद है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। आखिरी हदीस बोल करके ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत सारे, अगर ये टॉपिक ऐसा है, इतने सारे हम बता सकते हैं सिर्फ रोज़े रसूल को रख कर ही। कितने वाक़यात हुए, क्या क्या हुए, क्या क्या इनामात मिले, सहाबा को क्या मिला, दूसरों को क्या मिला, क्या क्या मिला, उसी की एक फहरिस्त अलग सिर्फ रोज़े रसूल रख करके बोल सकते हैं। अल्लाह बस अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मौत क्या है? वो कुछ एक आन के लिए जो आई, वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। सहाबा से आका फरमाते हैं ज़िंदगी क्या बेहतर, क्योंकि नए नए मामलात आते हैं, उसकी रहनुमाई आका फरमाते हैं। मौत किस तरह बेहतर है? कहते हैं तुअरदु अमालुकुम अलैया, तुम्हारे आमाल मेरे बारगाह में पेश होते हैं, मेरे बारगाह में पेश होंगे। आज भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जो भी अमल करता है, सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश होते हैं, रोज़े रसूल में पेश होते हैं। सिर्फ सलाम नहीं, सिर्फ दरूद नहीं, जितने भी आमाल हम करते हैं, नेक हो बद हो, सब किसके बारे में? किसकी बारगाह में? अब कौन जो समझे ना, नेकी को समझे, बदी को समझे, तो शऊर होना चाहिए, ज़िंदगी होना चाहिए। और ज़िंदगी होना चाहिए तो क्या? आखिरत की ज़िंदगी पहले की ज़िंदगी से बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हुजूर के हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर है। आप तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी अकमल व अतम होती जा रही है। आका हम सब के आमाल का मुशाहिदा कर रहे हैं, तुम्हारे आमाल मेरे बारगाह में पेश किए जाएंगे। वमा राइतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि, नेकियां अगर देखूंगा तो क्या कहूँगा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे, मेरी उम्मत को नेकी करने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह की तारीफ बजा लाऊंगा। वमा राइतु मिन शर्रिन इस्तगफरतु लकुम, और बुराई देखूंगा तो तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा, तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा। सुभान अल्लाह, वो ज़ात जो हमारे लिए आज भी हमेशा दुनिया में आई, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए सजदा में जा करके, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया, तो मैंने देखा आपके जुम्बिश हो रही थी, आपके लबहाए मुबारक में जुम्बिश हो रही थी। कान लगा करके सुना तो आप फरमा रहे हैं, रब्बिग़फ़िरली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हमेशा इस उम्मत की खातिर ज़िंदगी गुजारने वाले आज भी कब्र अनवर में रहकर हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। उस रसूल से हम ऐसी अदावत रखें, ऐसी अदावत रखें। बुखारी बुखारी का बुखारी 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 करने वाले, ख़त्म करो ये आखिरी बात, इमाम बुखारी ने बुखारी कैसे लिखी, क्यों सबसे मकबूलियत? इमाम मुस्लिम ने भी लिखी, इमाम तिरमिज़ी ने लिखी, इमाम अहमद ने भी लिखी, तो उनके उस्ताद है,
बहुत इमाम मालिक ने मुअत्ता इमाम मालिक रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़ज़लुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी। तमाम किताबों में किताबुल्लाह के बाद सहीहुल बुखारी का मर्तबा क्यों है? क्योंकि वालिहाना मोहब्बत उन्होंने पेश किया, बारगाह मुस्तफ़ा में वो मकबूल हुई। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबतुल्लाह के सामने बैठ करके जमजम से गुस्ल फरमाया। गुस्ल फरमा कर एक हदीस लिख रहे हैं, फिर दूसरी हदीस लिखने से पहले गुस्ल फरमा रहे हैं जमजम से, फिर दूसरी हदीस लिख रहे हैं। अब बताओ, हदीस रसूल को लिखना कहीं हुजूर ने ऐसा फरमाया है? मेरी हदीस अगर लिखना, क्या करना? जमजम से गुस्ल करना, फिर हदीस लिखना, कहीं हुजूर ने फरमाया? नहीं फरमाया। लेकिन जितनी ज़्यादा मोहब्बत का ज़रिया बने, जो भी अमल ज़्यादा मोहब्बत को दिखाए, वो सब मकबूल है। व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु, अल्लाह फरमाता है इस रसूल की खूब ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाओ। तो ताज़ीम का तरीक़ा ये भी है जमजम की, क्योंकि मामूली चीज़ नहीं। हाँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या करते? जो कोई दस्तक देता, खादिमा को भेजते, किस लिए आया है, मसला पूछने आया, सीधा आ जाते, मसला दे देते। अगर कहता हदीस रसूल सुनने आया, इमाम मालिक क्या फरमाते? गुस्ल फरमाते, अच्छे कपड़े पहनते और इतर वगैरह लगाते, मुसनद में जा करके बैठते, बड़े इसमें जा करके कुर्सी में बैठते, फिर उसके बाद हदीस रसूल सुनाते, हदीस रसूल की वो ताज़ीम। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल कर रहे हैं, अभी क्या है, पूरा नहीं नोट कर रहे हैं, रफ है, कर लिया। करने के बाद अब उनका अकीदा देखो। बुखारी कहते हैं, बुखारी का अकीदा भी तो समझो। लेकर के कहाँ पहुँचे? रोज़े रसूल में पहुँचे। एक हदीस सुनाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा, या रसूलल्लाह, क्या आपने फरमाया? अगर वहाँ से जवाब आता हाँ ये मेरी हदीस, तब वो नोट करते। इस तरह उन्होंने बुखारी में हदीस को जमा किया। तो इमाम बुखारी का अकीदा क्या? आज भी मेरे रसूल जिंदा है, वो समझते हैं, शऊर रखते हैं। उसकी वजह से उनकी किताब को इतनी बड़ी मकबूलियत मिल गई कि किताबुल्लाह के बाद जो अल्लाह का कलाम है, उसके बाद हुजूर के जो कलाम में सबसे अफजल और आला किताब क्या है? सही बुखारी। अल्लाह ताला हमें ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत, ऐसी अज़मत हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की डाले। उसी मोहब्बत, उसी अज़मत, उसी अकीदत के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारे बच्चों को भी वो सरमाया अता करें, आने वाले नस्लों को भी वो सरमाया अता करें। यही मोहब्बत, यही अकीदत ले करके अल्लाह ताला ख़ातिमा बिल खैर फरमा करके अल्लाह ताला हमें दुनिया से उठाए। मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।